स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं दैट व्हेन विल सेंसेक्स हिट 1 लाख मैजिक फिगर, और आखिरकार अभी जो हमारा इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज नियरली 62,000 पर है, कैसे ये 1 लाख का मैजिकल फिगर टच करेगा एंड कब तक टच करेगा। कुछ एनालिसिस करते हैं, केस स्टडी देखते हैं इस सेशन में। सो वेलकम, मेरा नाम है वसु कटारा, योर वीके सर, योर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। स्टडी IQ IAS पे मैं इकोनॉमिक्स, एथिक्स, करंट अफेयर्स और कई सारे मेंस रिलेटेड सब्जेक्ट जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से जुड़े हैं पढ़ाता हूं। बट ये सेशन आप सब लोग जो जनरल ऑडियंस है वो भी देख सकती है, और बहुत जायज सवाल है। देखिए, कुछ बातें मेरी तरफ से मेरे सजेशन होंगे, कुछ होंगे इनके सजेशन। अब ये कौन है? ये एक बहुत वेटरन फंड मैनेजर, बहुत सीनियर फंड मैनेजर हिरेन वेद साहब है। इनके कुछ सजेशंस लूंगा। अभी कुछ टाइम पहले, इसी साल की शुरुआत में, जेफरीज ग्लोबल नाम की एक संस्था के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि हम 2027 फाइनेंशियल ईयर तक, 2027 तक 1 लाख का जादुई आंकड़ा छू लेंगे। अब आप पहले तो यही पूछेंगे, सर ये सेंसेक्स होता क्या है? सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो सेंसिटिव इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज का, सेंसेक्स, ये एक ऐसा मेथड है, टूल है, जिसके थ्रू आप देख पाते हो कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो पा रही है, नहीं हो पा रही। शेयर्स और उनकी जो कंपनीज जिन शेयर्स को इशू करती है उनकी ग्रोथ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। मार्केट का एग्जैक्ट सेंटिमेंट कैसा है, क्या लोग इंटरेस्टेड हैं कंपनीज के शेयर में पैसा लगाने के लिए या नहीं। तो अभी तो कई सारे ट्रेडर्स इसी चीज में ही डिबेट कर रहे हैं कि एक्चुअली हम 1 लाख तक कब रीच करेंगे। पर मैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूं, और आने वाले टाइम में 2023 ऑनवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। पहले तो सेंसेक्स का पिछले 5 साल की एक समरी आप देखो। आज भले ही हम 62,000 के आसपास है, 2022 की स्टार्टिंग का टाइम दिख रहा है, यहां पे कहां दिख रहे हैं हम? 30,000 के पास। तो मतलब 2 साल में इट हैज नियरली डबल्ड। यस इट हैज। तो क्या सर ये सिर्फ प्लेन ग्रोथ देखने मिल रही है? क्या ये सस्टेन हो पाएगी या नहीं? हमें ये एक बुल रन अभी देखने मिल रहा है। अब आप पूछेंगे सर बुल रन क्या होता है? देखिए, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं फाइनेंस के अंदर, एक होता है बुल और एक बेयर। बुल का मतलब होता है, एक बुल एक वो जानवर है जो किसी को भी अगर अपने सींग, अपने हॉर्न से मारता है तो हवा में उठा देता है। तो जब शेयर्स के प्राइस हवा में ऊपर की ओर जाने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं, तो उसे बुल रन कहते हैं। और बियर का मतलब है जब मार्केट में सेंटिमेंट कम है, लोग शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और लोग चाहते हैं कि अपना पैसा मार्केट से वापस निकालें, तो उसे बेयर कहा जाता है, भालू बेसिकली। क्योंकि जब भी भालू किसी को अटैक करता है तो जमीन पे गिरा देता है, नीचे गिरा देता है बेसिकली। अच्छा, एक और चीज, इंडियन इकोनॉमी ने तो स्लो डाउन का सामना किया। 2022 में भी हमने स्लो डाउन देखी है। 2020 में तो आपको मैसिव ड्रॉप देखने मिला। मैंने बताया स्टॉक एक्सचेंज में 10-20% तक का ड्रॉप हमें देखने मिला है पिछले साल। पर अब इकोनॉमी की रिकवरी होने लगी है और वी शेप रिकवरी है। वी शेप मतलब देखो, वी बन रहा है ना, यहां पर अचानक से नीचे गिरी, फिर वापस अचानक से उठी और आज वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच पाई है, नॉर्मल पोजीशन पर, जिससे ये डाउन की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ गई थी। एंड इट हैज एक्सीडेड द प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड इट हैज इंप्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस। पहले से परफॉर्मेंस काफी बड़ी है। अलग अलग प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमें बहुत पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने मिला, और आने वाले टाइम में भी सबका बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्टिमेट है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। तो मैंने बताया कि 1 लाख का आंकड़ा ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम 1 लाख का आंकड़ा बहुत जल्दी टच कर जाएंगे। 1 लाख सेंसेक्स के अंदर हम 1 लाख पॉइंट्स बहुत जल्दी देखेंगे। 2027 तक जेफरीज ग्लोबल के द्वारा सजेस्ट किया गया है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूं, मैं भी आपको एक रेंज देना चाहूंगा, एग्जैक्ट ईयर नहीं दे पाऊंगा। मैं 2026 से 2028 तक की रेंज दूंगा आपको। आई विल ऑल्सो गिव यू दिस रेंज 2026 से 2028 की। एग्जैक्ट 2027 बोल पाना मेरे लिए एक्यूरेट नहीं होगा। देखिए, इंडिया इज बाउंड टू ग्रो, और सबसे बड़ी बात है, वी आर सून गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड।
दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इंडिया की होने वाली है। वी आर गोइंग टू ओवरटेक चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी डेमोग्राफी, इतनी बड़ा इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, तो डेफिनेटली हमारी स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी, आगे जाएगी, लोग भी इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, कैपिटल फॉर्मेशन होगा हमारे देश में, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होंगी और इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली ग्रो करेगी। तो अगर मेरा एस्टिमेट मैंने जो आपको बताया 2026 से 28 का है, सही जाता है, तो हमें देखने मिलेगा इंडिया विल बी एट ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन और वही चीज रिफ्लेक्ट होगी हमारी स्टॉक मार्केट में। अगर और पॉजिटिव ग्रोथ, मतलब अगर मैं आपको एक और इंसान की बात बताऊं, अपूर्व शेठ, दिस पर्सन इज हेड ऑफ रिसर्च सैमको सिक्योरिटीज। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अप्रैल 2024 में ही हम 1 लाख हिट कर जाएंगे। मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक अभी इसलिए भी नहीं हो रहा हूं क्योंकि कई सारे अगर स्टॉक मार्केट में आजकल आईपीओज आ रही हैं, नाइका, जोमैटो, पेटीएम, एलआईसी, अलग अलग कंपनीज प्रीवियस ईयर में आईपीओ लेकर आई अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर। और आईपीओ का मतलब यह होता है जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट कराती है आम जनता को सेल करने के लिए, बेचने के लिए पहली बार ऑफर कर रही है, तभी तो इसका नाम इनिशियल पब्लिक ऑफर है। तो पहली बार, एक बार ही होता है किसी भी कंपनी के लाइफ में आईपीओ। आईपीओ में कंपनी कहती है कि हमें पैसा चाहिए, आप पब्लिक लोग शेयर्स खरीदो हमसे और बदले में हमें पैसा दो। हमारी ग्रोथ कंपनी की जैसे जैसे होगी आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे तो प्रॉफिट्स का हिस्सा आपको मिलेगा। तो इसलिए बेसिकली आईपीओस के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है शेयर्स के अंदर कंपनीज के। बट हमें देखने मिला जोमैटो हो गया, पेटीएम हो गया, जिसने यूजर्स, पब्लिक के शेयर्स की वैल्यू बहुत तोड़ी है, प्रीवियस ईयर में बहुत कम हुई है और लोग डर रहे हैं अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, स्पेशली आईपीओस के अंदर। रीजन इसका यही है कि आईपीओ अगर लाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेब बेचने वाला एप्पल सेल्समैन हूं, मुझे लगता है मेरे एप्पल की वैल्यू 120 है, 120 रुपीज पर किलो। पब्लिक को लगता है कि हाँ इसके एप्पल की वैल्यू, इसके जो सेब हैं, फ्रूट्स हैं, उसकी वैल्यू 120 है, पब्लिक खरीद लेती है। पर जैसे ही एप्पल को काटते हो देखते हो अंदर से वो खराब है, इट इज रॉटन फ्रॉम इनसाइड, आपका पैसा वेस्ट किया। ऐसे ही कई सारी कंपनीज जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते, वो अपने शेयर्स को ओवर वैल्यू करके सेल करते हैं, और क्योंकि पब्लिक में उनका एक हाइप बिल्ड होता है। आजकल स्टार्टअप्स, टेक कंपनीज का एक हाइप बिल्ड है जनता के बीच में, पॉपुलैरिटी है, तो उसका फायदा उठा के लोग उसे खरीदते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, और कंपनीज भी अपने शेयर्स पब्लिक के बीच में सेल करती है। और इन रियलिटी जब उन शेयर्स की उतनी वैल्यू नहीं होती और मार्केट करेक्शन होता है और मार्केट में जो असली वैल्यू है उस पर वो शेयर आ जाता है, तो इन्वेस्टर्स का तो नुकसान हो गया। तो हमें ऐसे आईपीओज के थ्रू ऐसे स्कैंडल्स या शेयर प्राइसेस में जो गिरावट आ रही है उसे कोशिश करना होगा दैट वी हैव टू स्टॉप दिस फिनोमिना। कंपनी शुड नॉट ओवर वैल्यू देयर सिक्योरिटीज। सिंपल सी बात है, कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को ओवर वैल्यू ना करें। ये बात अगर ध्यान रखी जाती है तो डेफिनेटली हम इसको 1 लाख के मार्क तक ले जाते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टर्स का पैसा इरोड हो जाता है। डाउन ट्रेंड फ्यूचर में हमारी मार्केट में नहीं आए। कोविड ये एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट था, फिर भी हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर गई, रिकवर कर गई। तो 2024 में भी हो सकता है, बट पॉजिटिव और रियलिस्टिक होकर अगर हम सोचेंगे तो 2026 से 28 तक का टाइम पीरियड जो है, इट इज ए करेक्ट टाइम पीरियड जहां पर हम 1 लाख का जो आपको शेयर मार्केट वैल्यू है टच करते हुए देखने मिलेंगे। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे सेंसेक्स की, आज से 20 साल पहले, 2 डेकेड्स बैक, शेयर मार्केट किस लेवल पर था? वी वर ट्रेडिंग एट 3000 पॉइंट्स। अक्टूबर 2002 की अगर हम बात करें, लगभग 20 ईयर्स बैक। फिर वही आप 2002 को कंपेयर करो 2012 से, 10 साल के बाद। 2002 में कितना था? 3000 पॉइंट्स। 2012 में वही 3000 बढ़कर हो गया 19,000, और आज 2020 में वही 19,000 60,000 के मार्क को भी क्रॉस कर चुका है, विच इज अ ग्रेट थिंग।
आज से 4 साल पहले की बात कर लो, अक्टूबर 2018 की बात कर लो, तो 2018 में शेयर मार्केट 34,000 पे था और आज वो 60,000 क्रॉस कर चुका है, लगभग डबल। 4 इयर्स के अंदर, 4 साल में पैसा डबल। ये 26 दिन वाली स्कीम नहीं है डबल वाली। शेयर मार्केट ने सक्सेसिव ग्रोथ देखी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी है, बिकॉज इंडिया में इंडस्ट्री ग्रो करी है, इन्वेस्टर्स आए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिबरल बनी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में करना आसान हुआ, कई सारी पॉलिसीज में रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए, पुराने कानूनों को हटाया, नए कानून लेकर आए, नई लेबर पॉलिसीज लेकर आए, बहुत कुछ हुआ जिस वजह से आज हमारी इकोनॉमी चेंज हो पाई है और इस पोजीशन तक आ पाई है। और ग्लोबल लेवल पर जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे ऑयल प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन, तेल के दामों में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, वो एक कंसर्न का मुद्दा है, इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, जो सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हुआ है ना यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, या यूरोप के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखने मिल रही हैं, वो भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है इंडिया के पोटेंशियल ग्रोथ को। बट इंडिया इज कार्विंग इट्स ओन निश। हम दुनिया में अपनी खुद की जगह बना रहे हैं। हम अभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे इंडस्ट्री के अंदर 15 to 16% ग्रोथ हर साल हो रही है, सेंसेक्स 15% ग्रो कर रहा है, तो हर 5 साल में डबल कर जाता है। अगर 15% सेंसेक्स ग्रो कर रहा है, इट डबल्स एवरी 5 ईयर। तो बहुत जल्दी हम 1 लाख का जादुई आंकड़ा सेंसेक्स को टच करते हुए देखेंगे। माई प्रिडिक्शन इज 2026 से 2028। ये 2 साल का लेग रूम इसलिए लिया है कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम आती है, या इंडिया के अंदर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोविड एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी, यूक्रेन रशिया वॉर एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने मार्जिन ऑफ एरर रखा है 2 साल का। कुछ लोग तो इतने ऑप्टिमिस्टिक है, 2024 भी मान रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे, बट एक प्रैक्टिकल सेंस में अगर सोचे तो 2026-28 तक हो जाएगा। सो अप्स एंड डाउन्स 2022 में हमने देखे हैं। 2023 इज गोइंग टू बी अ बेटर ईयर विच इज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं 2023 में कई सारे चैलेंजेस और आ सकते हैं, बट इंडिया को इन चैलेंजेस को बहुत स्ट्रांग तरीके से डील करना है। एंड अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखेंगे 2022 में ही अच्छा परफॉर्म करी है। सेंसेक्स का ये 2022 की परफॉर्मेंस है। डिप आया, फ्लक्चुएशंस आए, बिजनेस साइकिल्स आती हैं, उतार आता है तो चढ़ाव भी आता है, और अगर डिप होता है सेंसेक्स तो ग्रो भी होता है। सो इन फ्यूचर, बिकॉज हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी कह रही है कि इंडिया का 6.5% एस्टिमेट किया था इन्होंने, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, उसको रिवाइज करके 6.9% तक ये ग्रोथ ले आए हैं कि हम रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब एक हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो इस सेशन में मेरे व्यूज़ जो हैं अलॉन्ग विद एक्सपर्ट के व्यूज़ जो हैं वो यही बात बताते हैं दैट 2026 to 2028 ये गेम चेंजर है टाइम हमारा, ये इंडिया का टाइम है, हम विश्व गुरु बन सकते हैं बहुत जल्दी। तो ऑल एंड ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम विश्व गुरु, विच वी आर गोइंग टू डू इट वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं, वसु कटारा स्टडी IQ इज माई टेलीग्राम चैनल। wasu.katara@studyiq.com इज माई Gmail ID। आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं। UPSC प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ सकते हैं आप मुझसे। अगर आप 2023 प्रीलिम्स दे रहे हो और आप एक सिंगल फेज में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको देखने मिलेगा एक सिंगल फेज में कंप्लीट प्रिपरेशन SIP प्लस के द्वारा आपको देखने मिलेगा। SIP प्लस के द्वारा SIP प्लस 2023 के प्रीलिम्स के बैच के तहत आपको देखने मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। 70 क्लासेस कुछ होंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, वो सारा कवर कराया जाएगा। ये बहुत सस्ते प्राइस पॉइंट, 7,500 भी नहीं देना आपको, यू जस्ट हैव टू पे 6,000। इतने कम प्राइस पॉइंट पे आप ले सकते हैं वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करके। वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करके 6,000 के प्राइस पॉइंट पे आप ले सकते हैं। यू कैन गेट इट एट दिस प्राइस लेवल। हमारे SIP प्लस कोर्स में, जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगले 3 महीने तक क्लास एक तरीके से क्रैश कोर्स के तरीके से कराई जाएंगी। घर पे आपके नोट्स भिजवाए जाएंगे, कुरियर करवाए जाएंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है।
इसका आपको बेनिफिट देखने मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।